शाओली को घर छोड़े हुए 2.5 साल हो गए थे। वजह ये थी कि वह हर दिन अपने पति के साथ घूमने निकल जाती, कभी नौकरी या घर खरीदने जैसी टेंशन नहीं लेती। उसने पूरी तरह शहर की भागदौड़ से हटकर आउटडोर लाइफ चुन ली थी। उस दिन भी शाओली अपनी छोटी सी वैन लेकर गहरे जंगल में पहुंची। हल्की बारिश हो रही थी। उसने सोचा ऐसी जगह पर एक रात रुकना कितना आरामदायक होगा। उसने तुरंत गाड़ी रोकी, रेनकोट पहना और टेंट लगाने की तैयारी करने लगी। बारिश की वजह से काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे इस माहौल में काम करना अच्छा लगता था। उसके पास रेडी टू यूज टेंट था, जिसे उसने आधे घंटे में खड़ा कर लिया। उसने टेंट की खिड़कियां और पर्दे ऊपर कर दिए ताकि रोशनी और हवा दोनों अंदर आ सके। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए उसने खिड़कियों पर मोटा रेन प्रूफ कवर भी लगा दिया। टेंट को उसने वैन से जोड़ लिया, जिससे सामान लाना ले जाना आसान हो गया। काम पूरा होने के बाद उसने भारी रेनकोट उतार दिया और सबसे पहले जमीन पर एक मैट बिछाई। फिर एक बड़ा सा एयर सोफा निकाला और पंप से फुला दिया। ऊपर मुलायम कंबल डालते ही जगह बेहद आरामदायक लगने लगी। उसका कुत्ता भी वहीं आकर बैठ गया। उसने उसे खाना खिलाया और बाकी सामान सेट करना शुरू कर दिया। बाहर बारिश तेज थी, इसलिए उसने जल्दी से हीटर चला दिया और टेंट में तुरंत गर्माहट फैल गई। इसके बाद उसने वैन को भी आरामदायक बना दिया। सीटें घुमाई, उन पर स्पंज बिछाया और ऊपर चादर डाल दी, जिससे वह छोटा सा बिस्तर तैयार हो गया। हालांकि उसने रेनकोट पहना था, फिर भी उसका शरीर भीग गया था, इसलिए उसने बाल सुखाए ताकि उसे जुकाम न हो। शाम होते होते अंधेरा छा गया। पूरे दिन काम करने के बाद वह थक चुकी थी, तो उसने खाने की तैयारी की। वह चीजों को आसान रखना पसंद करती थी, इसलिए उसने 2 पैकेट स्पाइसी कोरियन नूडल्स बनाए और साथ में कॉर्न चीज पिज्जा भी। गर्म नूडल्स और पिज्जा खाने का मजा ही अलग था। रात देर तक जागना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वह वैन के अंदर लौट गई और खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए ताकि बाहर से जानवरों को लगे ही नहीं कि अंदर कोई है। इसके बाद उसने ताजा कॉफी बनाई, उसमें दूध और बर्फ डाला और साथ में कुछ छोटे केक खाए। ये छोटा सा स्नैक टाइम उसकी रात को और भी मजेदार बना गया। खाना पीना करके उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। सुबह जब आंख खुली तो बारिश कब थमी पता ही नहीं चला। शाओली अपने कुत्ते को लेकर टहलने निकल गई। बारिश के बाद की ताजा हवा और हल्की धूप में घूमना इतना सुकून भरा था कि सारी टेंशन गायब हो गई। लेकिन आगे सफर भी तय था, तो लौटकर उसने नाश्ता बनाया। खाना खाकर वह थोड़ी देर किताबों में खो गई और फिर सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसके पास 2.5 साल का कैंपिंग अनुभव था, इसलिए उसने फटाफट पूरा टेंट समेट लिया और सब कुछ बैग में रख दिया। इस तरह उसकी यह कैंपिंग ट्रिप खत्म हुई।